अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ सादिक आपके साथ 8 क्लास इंग्लिश लेक्चर नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स, आज हम 8 क्लास का इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका आज दूसरा पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स पहले मैं रीडिंग करूंगा पैराग्राफ की, फिर उसके बाद जो है मैं इसकी ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करूंगा, वर्ड्स मीनिंग शेयर करूंगा, और फिर उसके बाद इसमें ग्रामर जो पोर्शन है, कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड दैट, यहाँ बेटा मैं बता दूँ, अगर फ़ीमेल हों तो आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ना है, और अगर मेल हों तो फिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पढ़ना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन। अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट आल्सो ऑनर्ड हिम। अब यहाँ पे एच साइलेंट है बेटा, एच के बाद ओ, तो ओ की आवाज़ आएगी, एच साइलेंट हो जाएगा। ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का अमली नमूना है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड इल फॉर एनिमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया। अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम। अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम, मुसलमान होने से पहले। अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम। अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का के मौके पर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बट आल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उसको इज़्ज़त भी दी बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज, अमन का ऐलान करते हुए, एमनेस्टी अमन का, फॉर दोज उनके लिए, हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, जिन्होंने उनके घर में पनाह ली। तो स्टूडेंट्स अब इसके वर्ड्स मीनिंग जो हैं हम देख लेते हैं। मॉडल का मतलब होता है अमनी नमूना, विश्ड इल यानी बद्दुआ करना, वर्स्ट बदतरीन, एनिमी दुश्मन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का यानी फ़तह मक्का, फॉरगिव माफ़ कर दिया यानी माफ़ करना, ऑनर्ड इज़्ज़त दी, डिक्लेयरिंग ऐलान करते हुए, डिक्लेयरिंग ऐलान करते हुए, एमनेस्टी अमन का, रिफ्यूज पनाह का। अब स्टूडेंट्स आपने इसके वर्ड्स मीनिंग देख लिया, अब इसकी ट्रांसलेशन जो है हम एक दफ़ा देख लेते हैं इस पैराग्राफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इनको माफ़ कर दिया बल्कि ये ऐलान करके उनको इज़्ज़त भी दी कि जो कोई भी इनको इज़्ज़त भी दी कि जो कोई भी इनके घर पनाह ले लेगा उसके लिए भी अमन है। अब इसका ग्रामर पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर इस पैराग्राफ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। इस टेंस के अंदर जो है
उर्दू में इसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, और यहाँ उर्दू के ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर पर अलिफ छोटी है या बड़ी है वगैरह आता है। तो इसका तरीक़ाकार यह है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शीट, कोई भी सब्जेक्ट है वो हमने लगाना है। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आखिर में एक्सटेंशन। मसलन ये इसी पैराग्राफ का जुमला है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। अब नेगेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो उसके बाद जो है उसके बाद आप डिड नोट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और एक्सटेंशन लगा देंगे। अब डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डिड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, तो ये आपने देखना है। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाते हुए डिड आप स्टार्ट में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में एक्सटेंशन। तो अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। ये आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज टाइप्स ऑफ नाउन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन नाउन, यानी ऐसा नाउन जो फेमस नहीं है, अनफेमस है, मसलन बुक। इसी तरह प्रॉपर नाउन, यानी ऐसा नाउन जो फेमस है, जैसे कायदे आज़म लाहौर। मटेरियल नाउन यानी जो सब्सटेंसेस हैं, जो चीज़ों के नाम हैं, एलिमेंट्स के नाम वगैरह, वो मटेरियल में आ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा नाउन जो दैट यू कैन फील ओनली, जिसकी कोई शेप ना हो बल्कि आप सिर्फ फील कर सकें, मसलन टॉलरेंस, लव। इसी तरह कलेक्टिव नाउन, जो चीज़ें तो ज़्यादा हों लेकिन नाम एक ही हो, मसलन अब टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं लेकिन आप एक ही नाम रखते हैं, टीम। इसी तरह शहद की मक्खियों का जो छत्ता है, जिसे आप जो है हाइव कहते हैं। इसी तरह नेशन, कौम, कितने करोड़ों अफराद हैं लेकिन नाम एक ही है, नेशन। इसी तरह कंक्रीट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्ट है, इसमें शेप जिस बॉडी की हो यानी शक्ल नज़र आ रही हो, वो कंक्रीट नाउन होता है। तो इसी तरह जेरेंड, ये कौन सा है जी? ये असल में बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, पहली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो नाउन के तौर पर काम करती है, और आखिर में ING आता है इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्लेयरिंग। इसी तरह आगे एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं। अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन, यानी नाउन की जो खूबी या खामी को बयान करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इसमें मॉडल यानी अमली नमूना। अब यानी ऐसा पर्सन जो अमली तौर पर काम करके दिखाए तो वो कितना अच्छा होगा, इस वजह से ये एडजेक्टिव। इसी तरह इल, बद्दुआ। इसी तरह वर्स्ट। अब इसमें थर्ड एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। एडजेक्टिव की जो हैं 3 डिग्रीज होती हैं। तो पहली को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरी को कंपैरेटिव। जब दो लोगों के दरमियान मुकाबला करना हो तो फिर दूसरी डिग्री, और जब सुपरलेटिव डिग्री आखिरी डिग्री होती है। इससे पहले दा ज़रूर लगाते हैं, जैसा हमने पैराग्राफ में पढ़ा, अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम, तो दा आया जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग ट्रांसलेशन आपने करनी है, टेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, और इस पैराग्राफ में जो नाउन है वो आपने नोट कर देने हैं, वो आप लोगों ने लिख लेने हैं।